बड़े बड़े 2 4 5 जो नामी ग्रामी है, आने वाले 1 साल के बाद वहां पे मेटावर्स का भी नाम आपको, मेटाफोर्स का नाम दिखने वाला है, क्योंकि मेटावर्स मेटाफोर्स को रिप्लिकेट करेगा। और मिस्टर लाडो दुबई में अपना एक ऑफिस रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जहां पर दुबई डीएमसीसी में हमारा मेटाफोर्स रजिस्टर्ड, और वहां से हमारा पूरा बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। तो चलिए, बहुत क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है कि कम्युनिटी को कितना नॉलेज है, क्या है। और अब हम लोग बात करते हैं, और मेटाफोर्स में जो फोर्स कॉइन है, फोर्स कॉइन जो है दोस्तों, वो मेटाफोर्स की असली फोर्स है। जो हमेशा मिस्टर लाडो कहते हैं कि फोर्स जो है, जो असली जो ताकत है मेटाफोर्स की, वो फोर्स कॉइन है, और वो ताकत लॉन्च होने जा रही है। तो अगर हम मेटाफोर्स कर रहे हैं और हमारे हाथ में वो ताकत नहीं है, तो हम तो अपंग हो जाएंगे, फिर हम कमजोर हो जाएंगे। तो लेट ना करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक रिसर्च पेपर शेयर कर रहा हूं, जिसमें 1 मिनट लगेगा। यहां से एक फाउंडेशन बनाएंगे, और उसके बाद हम पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे। आराम से देखिए आज का प्रेजेंटेशन। आपको मेटावर्स, मेटाफोर्स, यूनाइट वर्स, फोर्स कॉइन, पूरी गुत्थी समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और आज के बाद आप जैसे मेटाफोर्स को देखते थे, आज के बाद आप वैसे नहीं देखोगे। आज के बाद इसे बड़े ही रिस्पेक्ट और नजर आपकी बॉडी हो ना, एक नजर जो होगी इसके प्रति, वो बड़ी इज्जत वाली नजर होगी। तो कितने लोगों को प्राउड है कि वो मेटाफोर्स कर रहे हैं? एक बार मैं चाहता हूं आप प्राउड लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ और कमेंट ना करे प्लीज। अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे, थोड़ी देर के बाद हम चैट बॉक्स भी बंद कर देंगे, पर क्या होगा, वो इंटरेक्शन नहीं बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ लोगों के कड़वे चैट भी सहेंगे आज, मगर जो हमारी मैक्सिमम कम्युनिटी जो काम करना चाहती है, ग्रेट। तो चलिए, आपके प्राउड को मैं और प्राउड में कन्वर्ट करता हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, और स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आप लोगों के साथ में एक पीडीएफ शेयर करूंगा। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? इसमें बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चलिए दोस्तों, क्योंकि मेटाफोर्स मेटावर्स है, मैं मेटाफोर्स को कोई एमएलएम कंपनी नहीं कहता, मेटाफोर्स कोई ज्वाइन कराने वाली कंपनी नहीं है। वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक प्लान हम चलाते हैं, वो अलग चीज है। हम मेटावर्स को समझते हैं, तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मेटावर्स के बारे में बातें कौन कर रहा है। क्या मेरा पड़ोसी बात कर रहा है? क्या मेरा दोस्त बात कर रहा है? बात कौन कर रहा है मेटावर्स के बारे में? तो दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को जानते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? मुझे नहीं लगता आपने नाम भी सुना होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नवदीप जी, आपने सुना नाम इसका? सर, मैंने स्टार्टिंग अपने करियर की स्टैंडर्ड चार्टर्ड से की थी। मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि मुझे पता है बैंकिंग से जुड़ा हूं। तो नवदीप जी, आपको ये पता होगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कोई छोटा मोटा बैंक है नहीं। सर, वर्ल्ड लेवल का वन ऑफ द लीडिंग बैंक, और कह सकते हो ग्लोबली टॉप 5 बैंक्स के अंदर नाम आता है। यस, ये हमारा जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये लंदन से ऑपरेट होता है और पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस हैं, और करीब 60 साल पुराना ये बैंक है। इस बैंक ने मेटावर्स के ऊपर में एक रिपोर्ट दी पूरी दुनिया को, और जब कोई बैंक रिपोर्ट देता है ना मेटावर्स के ऊपर, तो वो पूरी दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक फालतू की बात नहीं करेगा मार्केट में आकर के, ठीक है? क्योंकि अगर उसने एक बात भी कह दी तो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब हो सकती है। तो यूनाइटेड चार्टर्ड बैंक ने अप्रैल 2022 में एक पीडीएफ दिया, एक रिसर्च पेपर दिया। और अगर बैंक ये बात बोल रहा है तो आप अपने पड़ोसी को मत सुनो। अब आप ये बैंक की रिपोर्ट सुनो, और आपको पता भी होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जेपी मॉर्गन बैंक, ये दुनिया के 2 बड़े बैंक हैं जो पहले से ही मेटावर्स में जमीनें ले चुके हैं, और वहां पर ये अपने बैंक्स खोलने जा रहे हैं, वर्चुअल बैंक। तो ये बैंक सिर्फ इसके बारे में बता नहीं रहे, ये उसके ग्राहक भी बन रहे हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्होंने जो वेब 3 और वेब 1 वेब 2 को जो एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसे यहां समझेंगे, ये क्यों बता रहा हूं इसका कारण अभी समझ में आ जाएगा आपको। इन्होंने बताया वेब 1 वेब 2 वेब 3 में जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, वो वहां पर आपको बेसिक बातें तो पता है। वेब 1 में हम रीड कर पाते थे, वेब 2 में हम रीड और राइट कर पाते थे, मतलब हम चीजों को पढ़ते थे और हम अपनी चीजें इंटरनेट पे डाल भी पाते थे। पर वेब 3 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हम डेटा को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और डेटा को ओन करेंगे, क्योंकि हम जो भी डेटा इंटरनेट पे डालेंगे वो एनएफटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस एनएफटी का जो लिंकिंग होगा वो मेरे वॉलेट एड्रेस से होगा, और वो मेरा एसेट बन जाएगा। कोई मेरा डेटा चुरा नहीं पाएगा, कोई उसे डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, और कोई उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। वेब 3 की यूएसपी ही यही रहने वाली, और इंटरनेट का थर्ड मोड ऑफ वर्जन। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब यहां पर आप देखिए, एक बात स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कही, पेमेंट। आप लास्ट वाले कॉलम को देखिएगा, पेमेंट की बात कही है इन्होंने
तो पेमेंट की बात में इन्होंने कही है कि जब वेब 1 था तो उसमें पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं था, मगर जब वेब 2 आया तो वहां पे ऑनलाइन पेमेंट पेपैल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप कर पाए थे। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, आपको कह रहा है कि अगर मेटावर्स आता है, वो भी वेब 3 टेक्नोलॉजी के द्वारा आता है, तो उसमें जो पेमेंट का मोड होगा वो फिएट करेंसी नहीं होगी दोस्तों, यहां साफ लिखा है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल टोकन्स होंगे। तो अब यहां से समझ में आ जाता है, अब यहां से आप मिस्टर लाडो की सोच को समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक मेटावर्स होगा तो हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी तो मेटावर्स का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए मिस्टर लाडो की मजबूरी भी है और सपना भी है क्रिप्टो करेंसी को लाना, और फोर्स हमारे मेटावर्स का करेंसी होने जा रहा है। इसीलिए ये स्लाइड आपको दिखानी थी कि आपको ये ना लगे कि मिस्टर लाडो की मनगढ़ंत कहानी है, ये दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स कह चुके हैं, और इस रिपोर्ट में साफ लिखा है 2024 के बाद हर व्यक्ति 2 घंटा मेटावर्स में स्पेंड करने वाला है। मतलब हम 2 साल पहले जब मेटावर्स बन रहा है हम उसका हिस्सा होने जा रहे हैं, और जैसा कल के वीडियो में मिस्टर लाडो ने कहा था, आने वाले कुछ सालों में जैसे आपको मोबाइल पकड़ा दिया गया, फेसबुक पकड़ा दिया गया, और आप मजबूरी में आज फेसबुक पे बैठते हैं, शौक से नहीं बैठते हैं, ऐसे ही मेटावर्स पकड़ा दिया जाएगा और आप जैसे फेसबुक पे बैठे रहते हैं ऐसे मेटावर्स में बैठे रहेंगे। अब मुद्दा ये है कि आप उससे इनकम करना चाहते हैं, ग्राहक बनना चाहते हैं, या उसको गालियां देना चाहते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, ट्रोलर, कस्टमर और अर्नर। अब आप मेटावर्स की टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना चाहते हैं, आप मेटावर्स की टेक्नोलॉजी को ट्रोल करना चाहते हैं, या तो आप उसके कस्टमर बन के बस लाइक और हार्ट लेना चाहते हैं। जैसे फेसबुक पे आप एक फोटो डालते हैं और कोई लाइक और हार्ट देता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। पर दोस्तों वो तो बस एक टाइम पास चल रहा है, पर असली पैसा किसने कमाया फेसबुक से? जिसने पहले दिन फेसबुक का शेयर खरीद लिया था, या तो जिसने पहले दिन फेसबुक को समझ लिया था और फेसबुक पे एड्स चला के अपना बिजनेस करने लगा था। दोस्तों ये वही टाइम है जब 2014 में फेसबुक लॉन्च हुआ था और उसको कोई समझ नहीं पाया, जो समझ पाया वो फेसबुक के साथ अरब खरबपति बन गया। सेम यही मौका हमारे पास आ रहा है। तो ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई, एक बार चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। क्लियर हुआ क्यों एक मेटावर्स में क्रिप्टो करेंसी चाहिए? बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कहना है कि वहां पे पैसों का लेन देन क्रिप्टो करेंसी में ही सक्सेस संभव है, वो आपको उस फिएट करेंसी में नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे दोस्तों हम सभी लोगों को अपनी खुद की करेंसी लानी ही पड़ेगी। ये बात जब क्लियर होती है तो अब हमें समझना होगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर हो गया, दुनिया के बहुत बड़े बैंक ने बता दिया, और एक बैंक ने नहीं है, जेपी मॉर्गन ने भी यही रिपोर्ट दी है। जितने बड़े बैंक्स हैं उन्होंने बोला है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, मेटावर्स के प्रोजेक्ट में लगाइए, आने वाले टाइम में मेटावर्स बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल होने जा रहा है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास एक कॉइन होना चाहिए। अब देखते हैं मिस्टर लाडो ने फोर्स कॉइन को जिस तरीके से डिजाइन किया है, जब आप सुनोगे ना, जब मैंने इसको डिकोड किया और इसको समझा तो मेरी तो नींद उड़ गई दोस्तों। ये कोई आम कॉइन नहीं है, और इसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करना भी मूर्खता होगी, क्योंकि इसकी जो टोकोनॉमिक्स डिसाइड की गई है और डिजाइन की गई है ना, वो मिस्टर लाडो जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट को बनाया वही व्यक्ति के दिमाग से इतनी खतरनाक चीज निकल सकती है। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक खतरनाक होता है जो लोगों का जीवन खराब करता है, और एक खतरनाक होता है जो आपका जीवन बनाता है। तो क्या मेरी स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं फोर्स की टोकोनॉमिक्स, और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो मिस्टर लाडो ने बोला है मैं वही बताऊंगा, बिकॉज मैं मिस्टर लाडो की बात को काट नहीं सकता हूं, बिकॉज ही इज अ जीनियस मैन जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जब ये पूरा प्रेजेंटेशन देखें तो अपने पुराना पीछे का ज्ञान हटा दें और इस ज्ञान पे फोकस करें, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही नया है। आइए थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें यूनाइटवर्स का प्लान भी समझना है। फोर्स कॉइन कमिंग सून, अगले एक हफ्ते के अंदर ये फोर्स कॉइन आपके हाथ में होगा। दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड द टोकोनॉमिक्स ऑफ द फोर्स कॉइन। टोकोनॉमिक्स क्या है? अभी टोकोनॉमिक्स क्या होती है? टोकोनॉमिक्स का मतलब होता है दोस्तों, जो भी कॉइन लॉन्च हो रहा है उस कॉइन को मार्केट में कैसे लाया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे बर्निंग होगी। मतलब ऐसे समझिए कि एक कॉइन को लाने के बाद उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कैसे स्कैमर से बचाया जाएगा,
कैसे सही लोगों के हाथ में पहुंचाया जाएगा और कैसे उसे लॉन्ग टर्म के लिए एक एसेट बनाया जाएगा, ये सब टोकोनॉमिक्स में डिसाइड होता है। और जो टोकोनॉमिक्स होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जब मिस्टर लाडो हैं जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअल यूजेस दिखाए लोगों को, और जैसा नवदीप जी भी कहते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दुनिया के सामने लाया पहली बार मिस्टर लाडो ने, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लाया। कंपनियों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले भी बनाए होंगे, पर उससे फायदा कंपनियों को हुआ, पर मिस्टर लाडो ने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया उससे फायदा पूरी कम्युनिटी को हुआ। आइए सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, फोर्स कॉइन टोटल सप्लाई आप यहां पे देख सकते हैं 58 करोड़ 51 लाख 42,858 फोर्स कॉइन होंगे। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है। अब इससे ना एक ज्यादा होगा, ये कम भले होते जाएंगे पर ज्यादा नहीं हो सकते कि कल अगर देखा कि डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों इसीलिए बिटकॉइन भी आज पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बिटकॉइन 21 मिलियन है और उससे ज्यादा वो पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए मिस्टर लाडो ने फोर्स कॉइन को भी लिमिटेड रखा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बर्निंग की क्या प्रोसेस है। दोस्तों हर क्रिप्टो करेंसी में ना एक बर्निंग प्रोसेस होती है। बर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्निंग का मतलब होता है जो कॉइन यूज का नहीं है उसे जला के एक ऐसे एड्रेस पे भेज दो, मतलब एक ऐसे एड्रेस पे भेज दो जहां पर वो बर्न हो जाए और उसका कोई यूज केस ना बचे। दोस्तों मिस्टर लाडो ने जो बर्निंग प्रोसेस इस्तेमाल की है वो अभी तक 22,000 क्रिप्टो करेंसी जो दुनिया में लॉन्च हो चुकी है उनसे डिफरेंट की है। जैसे आपने देखा होगा बाइनेंस कभी अपने बीएनबी को बर्न करता है, मैटिक बर्न करते हैं, ये लोग अपने हिसाब से चीजों को बर्न करते हैं कि इतना अभी हमको रेट बढ़ाना है तो इतना बर्न कर दो। मिस्टर लाडो ने बोला है हमारा कॉइन जितना जितना एलोकेटेड है, जब उसका वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा और उतने में अगर वो कॉइन यूज हो गया तो हो गया, जितने बचेंगे बार बार नहीं बर्न करेंगे, जितने बचेंगे ना उसको एक बार में जला के खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अचानक से कॉइन में आपको पंपिंग दिखेगी और ये कोई ड्यूरेशंस में नहीं होगा, ये एक शॉट में होगा। जैसे अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लिक्विडिटी, हमारे कॉइन की लिक्विडिटी 58 करोड़ 51,42,858 है। दोस्तों अब यहां पर जो नवदीप जी ने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही फोर्स कॉइन के बारे में, कि जब कोई एमएलएम कंपनी अपना कॉइन लॉन्च करती है तो 80% कॉइन मालिक होल्ड कर लेता है और ये कम्युनिटी को पता नहीं रहती है बात। 80% कॉइन खुद होल्ड कर लेता है, 20% सर्कुलेशन में डालता है, और जब वो 20% कॉइन मार्केट में पंप हो जाते हैं वो सारे 80% कॉइन जो उसने होल्ड कर रखे थे उसे बेच करके सारा पैसा लेके भाग जाता है। मेटाफोर्स का जो ये कॉइन है ये इसलिए एमएलएम कॉइन नहीं है क्योंकि 80% कॉइन लोगों के पास होगा। यहीं से समझ में आता है कि मिस्टर लाडो का विजन क्या है। अगर उनको लोगों को नहीं हेल्प करना होता तो ये कॉइन वो अपने पास रखते, मैक्सिमम अपने पास रखते। उन्होंने 80% कॉइन लोगों को देने का वादा किया है और ये 80% कॉइन को देने का जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग। इस कॉइन को लेने का दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। इसको आप किसी एक्सचेंज पे जाके खरीद नहीं सकते, इसको आप किसी व्यक्ति से नहीं ले सकते। इसको लेने का एक ही तरीका है, आपको यूनाइटवर्स के प्लान में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इसको बिटकॉइन के ही तरीके से डिजाइन किया गया है। वो भी आपको समझाता हूं कैसे बिटकॉइन के कौन से फीचर लिए गए हैं, क्योंकि मिस्टर लाडो का कहना है कि मेरे को वर्ल्ड का टॉप 3 कॉइन बनाना है। तो पहला बिटकॉइन है, दूसरा इथेरियम है, दोस्तों मे भी तीसरा फोर्स कॉइन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि होगा, मगर जिस तरह से टोकोनॉमिक्स है वो तो यही बताती है कि ये कॉइन बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब जो 20% कॉइन बचेंगे दोस्तों उसको मिस्टर लाडो ने मेटावर्स के डेवलपमेंट के लिए रखा है, टीम को सैलरी देने के लिए रखा है और लिक्विडिटी पूल के लिए रखा है। लिक्विडिटी पूल क्या होती है दोस्तों, जब एक्सचेंज पे हमारा कॉइन जाएगा, और आपको बता दूं हमारा कॉइन कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आएगा, हमारा कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रहेगा, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे आपको पता है बाइनेंस पे भी आजकल बड़ी जांच पड़ताल चल रही है। तो मिस्टर लाडो ये नहीं चाहते कि कल कोई सेंट्रल एक्सचेंज बंद हो और हमारा कॉइन डंप हो जाए। वो चाहते हैं हमेशा कॉइन हमारे लोगों के हाथ में रहे, असली ताकत हमारे लोगों के पास में रहे। इसलिए हमारा जो कॉइन है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही जाएगा, सेंट्रलाइज पे नहीं जाएगा, और ये कल के वीडियो में भी क्लियर कर दिया गया। तो वहां पर जब ट्रेडिंग होगी तो उसके लिए भी हमें कॉइन की लिक्विडिटी चाहिए होगी, वो लिक्विडिटी पूल का कॉइन है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब समझिएगा,
अब देखिए आप, ये जो व्हाइट वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये 80% कॉइन था जो हमें यूनाइट वर्स में लोगों को देना था। अब मान के चलिए हमने रखा कि 3 महीने में हमें ये सारा 80% कॉइन लोगों को देना है, मगर हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, हम 70% ही कर पाए। तो लाडो जी का कहना है कि 70% जब लोगों के वॉलेट में चला जाएगा, तो जो बचा 80 में से 10% है उसे पूरा जला दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? जितने लोगों के पास वो 70% कॉइन गया, उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट से 10% सप्लाई खत्म हो चुकी है। अब ये हो सकता है कि 80% में हमारे पास 60 ही पहुंचे और 40% जलाना पड़ जाए। हो सकता है हमारे पास 30% ही पहुंचे, 50% जलाना पड़ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लोग फोर्स कॉइन को बाय करेंगे। इसीलिए 80% कॉइन को यूनाइट वर्स की मल्टी माइनिंग टेक्निक से, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उसके तरीके से ही यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे माइनिंग का इस्तेमाल किया गया है, शब्द माइनिंग, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है। पर मिस्टर लाडो का कहना है कि यहाँ पे माइनिंग का एक नया तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग को बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा माइन किया जाता है, फोर्स कॉइन को मशीनों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा माइन किया जाएगा। पर दोस्तों, वहां पे मशीन भी तो लोग ही लगाते हैं, और उन मशीनों को लगाने में पैसा भी तो लगता है करोड़ों। आपको पता है बिटकॉइन का सेटअप 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए में लगता है, तब जाकर के एक बिटकॉइन पैदा हो पाता है। और जो माइनर बिटकॉइन को पैदा करते हैं, उनको रिवॉर्ड भी बिटकॉइन के ही रूप में दिया जाता है। मिस्टर लाडो ने सेम इसी तरीके का इस्तेमाल फोर्स कॉइन की माइनिंग के लिए भी किया है। मगर यहाँ पे माइनर कौन होगा? यहाँ पे माइनर मैं, आप और हम सब कम्युनिटी होगी। ये जो 10 लाख लोगों की यूनाइट मेटाफोर्स की कम्युनिटी है, ये होंगे माइनर। और ये माइनर जब भी मेटाफोर्स में यहाँ पर यूनाइट वर्स में स्लॉट्स खरीदेंगे, वो एक तरह से, जैसे मान के चलिए बिटकॉइन में एक मशीन लगी, उसमें हैश पावर होती है, इतनी हैश पावर की मशीन इतना बिटकॉइन माइन कर सकती है। तो यहाँ पर उसको माइक्रो ब्लॉक कहा गया है कि माइक्रो ब्लॉक हम परचेज करेंगे, एक तरह से वर्चुअल हम हैश पावर बाय कर रहे हैं, और उसमें से इतना फोर्स कॉइन हम माइन करेंगे। जब हम फोर्स कॉइन माइन करेंगे तो हमें रिवॉर्ड में फोर्स कॉइन मिलेगा। सिंपल प्रोसेस जो बिटकॉइन की है, वही टोकेनोमिक्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, पर बिटकॉइन का सारा टोकेनोमिक्स फिजिकल है, हमारा वर्चुअल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बर्निंग यूनाइट वर्स की मल्टी माइनिंग में बता दिया कि भैया इतने कॉइन जब बिक गए, ये लोगों के पास जाके होल्ड हो गए, बाकी बच्चे जो ये पीले कलर से, उसको बर्न कर दिया गया। दोस्तों, यूनाइट वर्स को लोगों की झोली में डाल दिया गया है। 80% कॉइन हमारे पास रहने वाला है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आज आप रात को सो नहीं पाएंगे, आप उछल पड़ेंगे मंकी की तरह। बिकॉज बंदर जो होता है ना, जब उसे कोई चीज मिल जाती, केला मिल जाता है, तो बड़ा खुश हो जाता है। तो हम लोग भी उसी प्रजाति से आते हैं, तो हमारे अंदर का बंदर भी जाग जाएगा और वो उछलने लग जाएगा जब वो ये वाली स्लाइड को समझ जाए। दोस्तों, बी का हाल्विंग एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जिस तरीके से माइनर के रिवॉर्ड को कम किया जाता है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है, और जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है 4 साल के बाद, बिटकॉइन कुछ महीनों के बाद अपने टॉप पे जाता है। और उसका मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन की हाल्विंग ऐसे होती है। दोस्तों, ये बिटकॉइन की हाल्विंग का चार्ट है। बिटकॉइन की जब भी हाल्विंग हुई, उसके बाद बिटकॉइन बढ़ा, थोड़े दिन नॉर्मल रहा, फिर बढ़ा, फिर 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 नॉर्मल रहा, फिर बढ़ा। बिटकॉइन ऐसे बढ़ता है हाल्विंग के बाद। मिस्टर लाडो ने उसी हाल्विंग की प्रोसेस का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, और उसको कहा है डीके हाल्विंग। डीके हाल्विंग, हाल्विंग का मतलब क्या हो रहा है कि जो माइनर होते हैं ना, जो बिटकॉइन के माइनर होते हैं, जब वो माइनर पहले दिन माइनिंग करता था बिटकॉइन, उसको रिवॉर्ड बहुत सारा मिलता था। मतलब किसी ने अगर 1 बिटकॉइन बनाया तो उसको 10 बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते थे। पर आज के समय में अगर कोई व्यक्ति 1 बिटकॉइन बनाता है तो उसको रिवॉर्ड 1 बिटकॉइन नहीं मिलता। दोस्तों, रिवॉर्ड कम कर दिया गया है, और 2024 की हाल्विंग के बाद माइनर के रिवॉर्ड और कम हो जाएंगे। मिस्टर लाडो ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पर बोला, यूनाइट वर्स में हम जितने भी लोग फोर्स कॉइन की हाल्विंग करेंगे, मतलब उसकी माइनिंग करेंगे, सॉरी, तो हम माइनर्स का रिवॉर्ड धीरे 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 कम हो जाएगा। और ये जो रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होगा, इसी में फोर्स कॉइन की कीमत बढ़ेगी। पर मिस्टर लाडो ने बोला, बिटकॉइन की हाल्विंग में कीमत ऐसे बढ़ती है, मगर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स कॉइन जितने दिन माइन होगा, उतने दिन हमारी कीमत एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। मतलब
जिस दिन आप फोर्स कॉइन खरीदोगे उसके अगले दिन ही आपको कीमत बढ़ी हुई मिलेगी, उसके अगले दिन कीमत बढ़ेगी, उसके अगले दिन कीमत बढ़ेगी, उसके अगले दिन कीमत बढ़ेगी और अगले 7 महीने तक, क्योंकि 200 दिन की आपको वहां पर स्टेकिंग बोली गई है, 200 दिन की फ्रीजिंग बोली गई है, तो 200 दिन तक तो आप मान के चलिए आपका कॉइन एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। और ये बात बहुत ही ज्यादा अमेज करती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हमें मिल जाए तो हमारी वेल्थ कहां से कहां जा सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मीटिंग को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट में एक ऐसी स्लाइड दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप लोग फोर्स कॉइन को खरीदे बिना रह ही नहीं पाओगे। सो दोस्तों, एक चीज समझ जाइएगा, बिटकॉइन की हाल्विंग की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिस्टर लाडो ने किया है। हाल्विंग हमारी यहाँ पे इस तरीके से होगी और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से ही प्री डिफाइंड है, जो लिखा है वही होगा और इसका दाम एक लिमिट तक हमारे हिसाब से बढ़ेगा। उसके बाद जब ये एक्सचेंज पे जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जब ट्रेडिंग होगी तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। अब आगे देखते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग। बिटकॉइन में जब हाल्विंग होती है दोस्तों, देखिए कैसे माइनर के रिवॉर्ड कम कर दिए जाते हैं। ये जो हाल्विंग इन बिटकॉइन दिखाया गया है, ये जो डब्बे बनाए गए हैं, पहले रिवॉर्ड ज्यादा दिया, 4 साल बाद और कम दिया, फिर और कम दिया, फिर और कम दिया, और ये उसका चार्ट बता दिया। अब फाइनल बात, फोर्स कॉइन मिलेगा कैसे? फोर्स कॉइन अगर लेना है किसी भी व्यक्ति को तो आपको मल्टी माइनिंग पीरियड में अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। क्या मेरी आवाज आ रही है कि मैं बोले ही जा रहा हूं? जी सर, कंटिन्यू करिए सर। Yes, sir. ओके, मल्टी माइनिंग पीरियड, जब भी आवाज चली आएगी प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो मेरे को फिर होश नहीं रहता, मैं बोली जा रहा हूं और आप लोग को पता चला बोलेंगे, मेरा हो सकता है मेरा वाईफाई बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ी देर में हूं करते रहिए। तो मल्टी माइनिंग पीरियड जो है, ये हमारा यूनाइट वर्स जो प्लान है, जो मैट्रिक्स प्रोग्राम बनाया गया है, इसी प्रोग्राम से फोर्स कॉइन पैदा होगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है फोर्स कॉइन को पैदा करने का। चलिए अब शुरू करते हैं मेन बात, मल्टी माइनिंग में होगा क्या, ये माइनिंग होगी कैसे? दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है बिटकॉइन में भी ब्लॉक्स में बिटकॉइन को छुपाया गया और एक एक ब्लॉक जब माइन होता है तो उसमें से बिटकॉइन पैदा होते हैं और वो लोगों के पास जाते हैं। इसी तरह से मिस्टर लाडो ने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स कॉइन को ब्लॉक्स में छुपा दिया है। एक बिग ब्लॉक होगा, उसके अंदर में 10 माइनर ब्लॉक होंगे और हर माइनर ब्लॉक के अंदर में 10-10 माइक्रो ब्लॉक होंगे, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। एक बिग ब्लॉक होगा, एक माइनर ब्लॉक होगा, एक बिग ब्लॉक में 10 माइनर ब्लॉक होंगे और एक एक माइनर ब्लॉक के अंदर में 10-10 माइक्रो ब्लॉक होंगे और एक माइक्रो ब्लॉक की कीमत होगी 50 डाई। मतलब ये माइक्रो ब्लॉक को आप ऐसे मान के चलो एक आईसी है, ये एक तरह का हैश पावर है, ये एक तरह की फिजिकल कोई डिवाइस है, मान के चलो। जिस डिवाइस को अगर आप खरीद लेते हो तो इसमें से आपको फोर्स कॉइन मिलेगा। कितना मिलेगा? जैसा कि बताया गया मिस्टर लाडो के द्वारा कि जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी तो पहली हाल्विंग से पहले वाले जो माइनर थे उनको रिवॉर्ड बहुत दिया गया और जैसे जैसे हाल्विंग होती जाएगी आपके रिवॉर्ड कम कर दिए जाएंगे, बिकॉज माइनर आप और मैं हैं। तो जो लोग पहले दिन बिटकॉइन को माइन करेंगे, जिस दिन यूनाइटवर्स लॉन्च होगा उसी दिन अगर फोर्स कॉइन को हम बाय करते हैं और उसका तरीका है यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करके, तो ये माइक्रो ब्लॉक हमें मिलेगा वर्चुअली। और जैसे ही 50 डाई आप देंगे दोस्तों, ये 50 डाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कॉइन में स्वैप कर देगा। ये 50 डाई, ये $50 फोर्स कॉइन में कन्वर्ट ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कॉइन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, फोर्स कॉइन की कीमत कैसे होगी, कैसे कल आप जब फोर्स कॉइन को डाई में स्वैप करेंगे तो वो डाई में स्वैप हो जाएगा। उसके लिए उसके अंदर में उतने डाई से उसे बैक्ड करना पड़ेगा, उतने डाई उसके पीछे रखने पड़ेंगे और ये कौन करेगा? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपने 50 डाई दिया, वो 200 फोर्स कॉइन बन जाएगा इंस्टेंटली। आपने इधर पे स्लॉट खरीदा, 50 डाई का पहला स्लॉट खरीदा, आपको एक माइक्रो ब्लॉक मिला और वो 200 फोर्स कॉइन पैदा कर देगा और वो 200 फोर्स कॉइन मार्केट में चले जाएंगे, मतलब माइन हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक माइक्रो ब्लॉक 50 डाई में आपको मिलेगा। इस माइक्रो ब्लॉक को एक ईंटा समझिएगा और यहीं से सारी कहानी शुरू होगी। एक तरह का एक वर्चुअल आईसी मिल रही है जिसमें 200 फोर्स कॉइन को छुपाया गया है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे ये 50 डाई 200 फोर्स कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, पर यहां पर एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि अगर आप ये 50 डाई का टीयर 1 खरीदते हैं, जिसे लाडो जी ने टीयर बोला यहाँ पे, तो इस 50 डाई के माइक्रो ब्लॉक खरीदने से आपको एक भी फोर्स कॉइन नहीं मिलेगा।
50 डाई का एक माइक्रो ब्लॉक खरीदने से आपके ऊपर की 5 अपलाइन को ये 50 डाई के 200 फोर्स कॉइन बांट दिए जाएंगे यूनाइटवर्स के कमीशन में। तो 50 डाई का जो भी आईडी लगाएगा या पहला टीयर बाय करेगा उसे कोई भी फोर्स कॉइन पर्सनली नहीं मिलेगा, ये उसके अपलाइन पार्टनर में बांट दिया जाएगा। माइन आपने किया पर बट गया लोगों के अंदर, ये भंडारे में जाएगा दोस्तों। इसीलिए दिखाया 50 डाई का माइक्रो ब्लॉक टीयर 1 खुला और ये जाके नेटवर्क में बट गया। कहां पर? 5 नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों मिस्टर लाडो ने बोला अगर आप फुल पैकेज लेते हो, फुल पैकेज कितने से स्टार्ट है? 100 डाई से, मतलब दूसरा टीयर। और दोस्तों यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आपको पहला लेंगे तभी दूसरा ले पाएंगे, आप कोई भी टीयर बाय कर सकते हैं क्योंकि ये पैकेज है। कोई 200 का डायरेक्ट खरीद सकता है, कोई 300 का खरीद सकता है, कोई 100 का खरीद सकता है, कोई 900 का खरीद सकता है, सॉरी 800 का खरीद सकता है, कोई 1600 का खरीद सकता है, कोई 3200 का डायरेक्ट खरीद सकता है। यहाँ पे कोई भी स्लॉट कहीं से कोई भी खरीद सकता है और कोई भी पैकेज पे काम कर सकता है। पर अगर आप मेटाफोर्स के कोर लीडर हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं तो आप पहले से बाय करिएगा। क्यों, उसका कारण भी बताऊंगा जब प्लान समझाऊंगा। तो माइक्रो ब्लॉक, अब आपने 100 डाई दिया, मैंने आपको बताया 50 डाई में एक माइक्रो ब्लॉक निकलेगा। कौन सा माइक्रो ब्लॉक दोस्तों? तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। ये माइक्रो ब्लॉक, ये जो माइक्रो लिखा है व्हाइट कलर से और यहाँ पे एक डंडी है ना, ये डब्बे खुलते जाएंगे और इनके अंदर फोर्स कॉइन छुपा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर नेटवर्क, आपने जो 100 डाई दिया ना उसमें से 50 डाई का जो माइक्रो ब्लॉक है वो हमेशा आपके ऊपर के नेटवर्क में बढ़ जाएगा, 5 लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। और जो दूसरा माइक्रो ब्लॉक माइन करेगा फोर्स कॉइन, उसको कॉइन सेट बोला है। और हमेशा जो कॉइन सेट से आपको मिलेगा फोर्स कॉइन, वो आपके वॉलेट में गिरेगा, वो आपके वॉलेट में जाके फ्रीज हो जाएगा, जिसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। यूज इन द सेंस, यूज कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक कि हमारी पूरी माइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब उसे आप इन कैश नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि आप अगर 100 डाई का स्लॉट खरीदते हैं, सेकंड टीयर खरीदते हैं, 2 माइक्रो ब्लॉक मिलेंगे। एक माइक्रो ब्लॉक का 50 डाई आपके नेटवर्क में बढ़ जाएगा, मतलब 200 फोर्स कॉइन। एक 50 डाई के ब्लॉक से 200 फोर्स कॉइन पैदा होंगे, माइन होंगे, वो आपके नेटवर्क में बढ़ जाएगा। और दूसरे 50 डाई से जो फोर्स कॉइन 200 पैदा होंगे वो आपको मिलेगा। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति 100 डाई लगाता है तो उसको 400 फोर्स कॉइन मिल रहे हैं, जिसमें से 200 फोर्स कॉइन उसकी टीम में बट रहा है और 200 फोर्स कॉइन उसके वॉलेट में आके होल्ड हो जाएगा। यही एक तरीका है फोर्स कॉइन को लेने का, दूसरा कोई तरीका भी नहीं। ऐसे ही दूसरे टीयर की कीमत 200 डाई, तीसरे टीयर की कीमत 400 डाई, चौथे टीयर की कीमत 800 डाई, पांचवें टीयर की कीमत 1600 डाई, ऐसो 9 टीयर तक ये प्लान चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मल्टी माइनिंग। अब यहाँ पे समझने की बात है, ये जो बिग ब्लॉक है, इस बिग ब्लॉक के अंदर में टोटल सप्लाई, मतलब जो 80% जो बटना है, अब यहाँ से थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, 80% जो पूरा कॉइन बटना है हमारे को यूनाइटवर्स के थ्रू प्लान में, 20% अलग कर दीजिए, वो मिस्टर लाडो के पास है, उससे मेटावर्स बनेगा, उससे आपके लोगों की सैलरी जाएगी, वहां लिक्विडिटी पूल। 80% की बात कर रहा हूं। 80% जो फोर्स कॉइन यूनाइटवर्स में बटना है उसका 50% कितना हो गया दोस्तों? करीब करीब 42 करोड़। मैं मान के चलता हूं अगर 80 करोड़ है तो उसका 42 करोड़, 40 करोड़ पहले ब्लॉक में डाला जाएगा, जो सबसे बड़ा ब्लॉक है। मतलब सबसे ज्यादा फायदा पहले ब्लॉक में पार्टिसिपेट करने में है हमको, क्योंकि वहां पे माइनर को रिवॉर्ड जबरदस्त दिया जा रहा है। $100 में 200 फोर्स कॉइन दिए जा रहे हैं, $100 में 400 फोर्स कॉइन दिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 टीम में बटेंगे, 200 आपको मिलेगा। तो मैं उसको बोलूंगा कि आपको 100 में 200 फोर्स कॉइन आपके वॉलेट में आएगा। और ये जो बिग ब्लॉक है इसमें 50% कॉइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा छिपा दिया गया है, और आप और मैं माइन करेंगे तो ये 50% कॉइन पहला ब्लॉक ही माइन कर देगा। और जैसे जैसे ब्लॉक टूटते जाएंगे, जैसे जैसे ब्लॉक खुलते जाएंगे दोस्तों, ब्लॉक खुलने के बाद अगले ब्लॉक में उतने ही डॉलर में आपको 200 फोर्स कॉइन नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे ब्लॉक टूटते जाएंगे आपका रिवॉर्ड कम होता जाएगा माइनिंग का, और डॉलर पूरे दोगे फोर्स कॉइन कम मिलेंगे। इससे क्या होगा? जिन लोगों के पास 200 फोर्स कॉइन पड़े थे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बाद के माइनर का रिवॉर्ड कम कर दिया गया, पैसा पूरा लिया जा रहा है उनसे, और वहां पे डॉलर उतने फोर्स कॉइन में स्वैप हो रहा है। तो जितनों के पास पहले फोर्स कॉइन था उसकी वैल्यू डॉलर में बढ़ती जाएगी। और ये बिग ब्लॉक
टूटा, फिर दूसरा बड़ा बिग ब्लॉक खुलेगा। और इस तरीके से दोस्तों मिस्टर लाडो ने बताया कि जो बिग ब्लॉक होगा उसमें 23 करोड़ 40 लाख 57,000 एग्जैक्ट फोर्स कॉइन छुपाए गए। ये दूसरा बिग ब्लॉक है। और ये जो मल्टी माइनिंग होनी है हमारी टोटल सप्लाई कितनी है दोस्तों? 58 करोड़। उसका 80% कितना होता है? 46 करोड़ 81 लाख 14,000। हमारी टोटल सप्लाई कितनी है? 58 करोड़। उसका 80% कितना होता है जो मल्टी यूनाइटवर्स में बटना है? 46 करोड़। 46 करोड़ का आधा कितना होता है? 23 करोड़। 23 करोड़ 40 लाख 57,000 फोर्स कॉइन पहले बड़े ब्लॉक में ही डाला गया है। और वहां हमारी नजर होनी चाहिए। अगर हम मेटाफोर्स को 9 महीने से कर रहे हैं तो हम सबकी नजर ये पहले ब्लॉक पे होनी चाहिए। बाद के ब्लॉक इन्वेस्टरों के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारे, इस पे कब्जा हमें करना है, क्योंकि यही असली सोना, यही असली खजाना छिपा है दोस्तों, यही असली रिवॉर्ड छिपा हुआ है। अब देखिए, जब इसका आधा पहले में गया, अब बचे कितने दोस्तों? सिंपल एक बार फिर से बता रहा हूं, 58 करोड़ टोटल सप्लाई है फोर्स कॉइन। उसका 80% है 46 करोड़। उसका आधा है 23 करोड़। मतलब 23 करोड़ और बचे। उस 23 करोड़ का आधा कितना हो गया? 11 करोड़। 11 करोड़ अगले ब्लॉक में डाल दिए गए। अब बचे कितने? 11 करोड़। उस 11 करोड़ का आधा कितना हुआ? 5.5 करोड़। उसको तीसरे ब्लॉक में डाल दिया गया। और इस तरह से ब्लॉक खुलते जाएंगे, माइन होते जाएंगे, रिवॉर्ड कम होते जाएंगे, और फोर्स कॉइन जिन्होंने पहले ब्लॉक में लिया था उनको बेनिफिट होता जाएगा। और वो कैसे होगा देखिए, बिग ब्लॉक टूटा, 10 माइनर ब्लॉक में टूटा। इसी तरीके से अब आप देखिए, एक बिग ब्लॉक के अंदर में 10 माइनर ब्लॉक हैं और एक माइक्रो ब्लॉक, एक माइनर ब्लॉक के अंदर 130, 1,30,000 से 1,35,000 फोर्स कॉइन एक माइनर ब्लॉक में है। और एक माइक्रो ब्लॉक के अंदर में तो आपको पता ही है 200 फोर्स कॉइन है। अब यहां पे समझिएगा क्यों पहले दिन फोर्स कॉइन लेने से फायदा होगा। और दोस्तों मिस्टर लाडो ने कहा है विद इन अ मंथ आपका फोर्स कॉइन की कीमत आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और हो सकता है जब ये प्रोजेक्ट आज से एक हफ्ते बाद लॉन्च हो, आप फोर्स कॉइन खरीदो और विद इन अ 2 डेज 3 डेज अगर बाद आप खरीदते हो तो आपको एक माइक्रो ब्लॉक से जो 200 फोर्स कॉइन मिल रहे थे माइनिंग रिवॉर्ड, वो अब 187.5 मिलेंगे। मतलब दोस्तों आपका माइनिंग रिवॉर्ड कम हो गया, पर डॉलर आपको 100 ही देने पड़ेंगे। और जैसे ही पहला माइक्रो ब्लॉक टूट जाएगा, मतलब सॉरी, जैसे ही पहला बिग ब्लॉक टूट जाएगा जिसमें आधा फोर्स कॉइन रखा गया है, आपको पता है रिवॉर्ड कितना हो जाएगा दोस्तों? रिवॉर्ड हो जाएगा मात्र 100 फोर्स कॉइन। मतलब आप $100 में सिर्फ 100 फोर्स कॉइन ले पाएंगे। तो अगर हम 9 महीने से तपस्या कर रहे हैं मेटाफोर्स में, और मेटाफोर्स की असली फोर्स कॉइन है, तो सर जिसकी झोली में जितनी ज्यादा होगी मेटाफोर्स की, वो फोर्स एक्चुअल में उसके पास होगी। और आपको पता है दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, 10 लाख तो मिनिमम बता रहा हूं, 10 लाख तो हम लोग ही हैं, 10-12 लाख, 30 से 40 लाख लोगों की नजर है इस पॉइंट पे। तो इसको खरीदने के लिए तो लोग टूटेंगे नहीं, ऐसी दौड़ लगाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये ब्लॉक ऐसे टूटेंगे कि हो सकता है 15 दिन के बाद ही रिवॉर्ड आपका आधा हो जाए। मैं तो ऐसा समझ पा रहा हूं क्योंकि मिस्टर लाडो की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर लाडो ने बड़े अच्छे से इमेज से समझाया है। नंबर ऑफ फोर्स कॉइन, पहला टीयर जब किसी ने खरीदा उसको 200 फोर्स कॉइन मिले, इसको मान के चलिए ज्यादा, ये जो ज्यादा गोले हैं मतलब ज्यादा फोर्स कॉइन। अगला ही उसी टीयर को पता चला आपने अगले महीने खरीदा, आपको 200 नहीं मिले, 150 187 मिले। उसके अगले महीने खरीदा, आपको और कम मिले। उसके अगले महीने, एक समय ऐसा आएगा कोई व्यक्ति यूनाइटवर्स में आज से 3 महीने बाद ज्वाइन करेगा, $100 से ज्वाइन करेगा, और उसका जो रिवॉर्ड होगा वो हो सकता है $100 में एक फोर्स कॉइन उसको मिले। पर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब इथेरियम एक जा सकता है 2 लाख, तो फोर्स कॉइन $100 क्यों नहीं जा सकता? और ये हो सकता है माइनिंग होते ही होते हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि 3 महीने के अंदर में ही आपका जो रिवॉर्ड है वो कई हजार लाख गुना मल्टीप्लाई हो जाए। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट टोकेनोमिक्स से हम एक तरह से समझ सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार कोई बोलेगा हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स कॉइन को यूनाइटवर्स के द्वारा पैदा किया जाएगा। यूनाइटवर्स इसको माइन करने का एक
तरीका बनाया मिस्टर लाडो ने, जो नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका बनाया है, भले नेटवर्क मार्केटिंग इस्तेमाल की जा रही है पर नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन नहीं बोलोगे आप, इस कॉइन की यूटिलिटी है। तो इस यूनाइट वर्स से जो कॉइन निकलेंगे वो दो भाग में बढ़ जाएंगे, एक कॉइन सेट में और एक टियर में। कॉइन सेट वाला आपके वॉलेट में चला जाएगा और टियर वाला आपकी टीम में बढ़ जाएगा। सिंपल। अगर आप $100 लगाते हो आपको 400 फोर्स कॉइन मिलेंगे, 200 फोर्स कॉइन टीम में बढ़ जाएंगे, 200 फोर्स कॉइन आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अगर आप $200 का टियर खरीदते हो तो आपको मिलेंगे 800 फोर्स कॉइन और उसमें से 400 बढ़ जाएंगे टीम में, 400 आपके वॉलेट में। आगे बढ़ते हैं। फुल पैकेज $100 से टियर माइक्रो ब्लॉक 2, एक चला जाएगा टीम में, जैसे यहाँ पे लोग बना दिए गए, और एक कॉइन सेट जो कि आपके वॉलेट में चला जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे बताया टियर 1 200, टियर 2 400, टियर 3 से 800। जैसे $50 का खरीदते हैं आप तो 200 फोर्स कॉइन मिलेंगे आपको, जो पर्सनली मिलेंगे, सॉरी आपको जो अलॉट होंगे। सेकंड टियर $100 का है, 400 मिले, इसमें से 200 टीम में बढ़ गया, 200 आपके पास आ गया। थर्ड टियर खरीदा 800 मिला, 400 टीम में बढ़ गया, 400 आपको मिला। चौथा टियर खरीदा 1600 मिले, 800 टीम में बढ़ गए, 800 आपको मिल गए। इसी तरह से टोटल अगर कोई 9 स्लॉट खरीद लेता है तो उसको टोटल 51,200 फोर्स कॉइन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, एक्टिवेट करेंगे आप फुल पैकेज को अगर यूनाइट वर्स और कॉइन सेट दोनों में आपके फोर्स कॉइन बढ़ेंगे। मगर कोई व्यक्ति मात्र अगर 50 डाई से ज्वाइन करेगा तो क्या होगा दोस्तों, उसमें देखिए साफ लिखा है, उसको यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, नेटवर्क बनाने को मिलेगा, नेटवर्क से पैसा कमाने को मिलेगा, मगर उसको कॉइन सेट नहीं मिलेगा। मतलब उसके वॉलेट में कोई भी फोर्स कॉइन नहीं आएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति 50 डाई से ज्वाइन करके नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, टीम से कमा सकता है, स्पिल से कमा सकता है, मगर वो 50 डाई लगा के फोर्स कॉइन नहीं कमा पाएगा। इसीलिए हमें फोकस जो है वो 100 से ऊपर पे करना है। बाकी 50 डाई लेंगे तो आप वहां पर भी स्पिल से इनकम कर सकते हैं। और क्यों लोग खरीदेंगे पहला भी टियर, उसका भी मैं कारण अभी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब रही बात, सर इनकम कैसे आएगी? अभी तक तो इनकम वॉलेट में आती थी, क्या अभी भी वॉलेट में आएगी? जी, मिस्टर लाडो हमेशा आपके वॉलेट में ही पैसा देते हैं। सर पैसा डाई में आएगा कि फोर्स कॉइन में आएगा? दोस्तों ये आप डिसाइड करो। आपकी जो नई वेबसाइट परसों लॉन्च हुई है रात को, उसमें एक बटन मिलेगा आपको, वहां पर आपको बटन में खुद दबाना होगा, मुझे सारी इनकम फोर्स कॉइन में चाहिए, 100% की 100%। मुझे सारी इनकम डाई में चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फोर्स कॉइन, बाहर में जाए फोर्स कॉइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे डाई चाहिए। तो डाई में पूरी इनकम ले सकते हैं। या तो आप 50-50 कर सकते हैं, भाई मुझे घर भी चलाना है तो मैं आधी इनकम डाई में ले लूंगा और आधी इनकम फोर्स कॉइन में ले लूंगा। मतलब अगर मेरी 1 लाख कमीशन बनी, 50,000 मेरे को डाई में दे दो, 50,000 मुझे फोर्स कॉइन दे दो। अच्छा है, फोर्स कॉइन भी कमा रहे, घर भी चला रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ फुल टाइम काम करते हैं। पर ये आप डिसाइड करोगे, मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता। पर पैसा आपको 3 तरीके से मिलेगा और डिसाइड आप करोगे, मिस्टर लाडो डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आपने बटन नहीं दबाया तो जिस तरीके से बटन डला होगा वही पैसा आ जाएगा, फिर आप परेशान मत होइएगा। इसीलिए बता दिया, जिस दिन आप यूनाइट वर्स बाय करेंगे उस दिन आपको सबसे पहले स्केल जाके ठीक करनी पड़ेगी अपनी, कि भैया 50-50 चाहिए, पूरा फोर्स कॉइन चाहिए, पूरा टाइम चाहिए। 3 तरीके होंगे फोर्स कॉइन कमाने के। पहला कॉइन सेट, वो समझ में आ चुका है आपको। जब भी आप जब बाय करोगे फोर्स कॉइन को $100 से $200 से, तो उसमें से जो 200 फोर्स कॉइन होंगे वो कॉइन सेट के रूप में आपके वॉलेट में आएंगे। दूसरा तरीका होगा पार्टनर नेटवर्क से, जो नीचे टीम से पैसा आएगा वो फोर्स कॉइन में आपको आएगा। तीसरा तरीका है बाय बैक। अब ये क्या है दोस्तों, ये क्या है इसको समझिएगा। जो लोग अपना कमीशन डाई में लेंगे, उनका डाई फोर्स कॉइन पैदा तो कर चुका है, तो वो फोर्स कॉइन कहां जाएगा? क्या उसको मिस्टर लाडो जला देंगे? क्योंकि अगर कोई डाई दिया गया है तो वो डाई के द्वारा फोर्स कॉइन तो माइन हो चुका है। पर आपने जिद की, नहीं 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 नहीं, मैंने माइन तो कर लिया पर रिवॉर्ड मुझे डाई में चाहिए। पर आपका जो फोर्स कॉइन माइन हुआ था वो तो चला गया ना सिस्टम में। तो मिस्टर लाडो ने बोला है वो फोर्स कॉइन को हमारी कम्युनिटी खरीद सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति हो सकता है कि पूरा कमीशन डाई में ले ले, तो पूरा कमीशन जो डाई में लेगा उसका पूरा डाई का फोर्स कॉइन जो है वो तो मार्केट में है। अब उसे लाडो ने बोला कि जो व्यक्ति को चाहिए वो जाके वहां बोली लगा सकता है, लाइन लगा सकता है, और जो व्यक्ति वहां पे खरीदना चाहेगा उसको दिया जाएगा। मगर कंडीशन ये रहेगी कि जो व्यक्ति 9वें टियर पे रहेगा उसको पहले दिया जाएगा, जो 8वें पे रहेगा उसको उसके बाद दिया जाएगा, जो 7वें पे रहेगा उसको उसके बाद दिया जाएगा। मतलब बड़े टियर पे आपको वहां पे प्रेफरेंस मिलेगी। सिंपल, आप अपने ही लोगों का कॉइन खरीद सकेंगे। ये तीसरा तरीका होगा। ये क्लियर हो गया?
जी सर बिल्कुल। ओके, चलिए अब बाय बैक में देखिए, आप ऑर्डर लगाएंगे, वेबसाइट पे आपको एक बटन मिलेगा बाय फोर्स कॉइन का, ऑर्डर लगाएंगे, वहां से वो फोर्स कॉइन मिलेंगे जो लोगों ने छोड़ रखे हैं। मिस्टर लाडो आपको कोई फोर्स कॉइन नहीं बेच रहे, वो फोर्स कॉइन है जिसको लोगों ने डाई में कमीशन लेके फोर्स कॉइन बनाया, मगर उन्होंने कमीशन फोर्स कॉइन में नहीं लेके डाई में दिया। वो फोर्स कॉइन आपको खरीदने का मौका मिलेगा, आप वहां पे ऑर्डर लगा सकते हैं और आपको लाइन लगानी पड़ेगी, क्यू लगाना पड़ेगा, बड़े स्लॉट वालों को पहले प्रेफरेंस मिलेगी और उसके हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पता कर लेगा किस व्यक्ति का नौवा टियर है, उसको पहले वो दे देगा और आपको रिसीव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पहले मल्टी माइनिंग होगी, 80% फोर्स कॉइन हम सबके हाथ में आ जाएगा। मतलब मिस्टर लाडो कहते हैं असली ताकत मैंने आपको आपके हाथ में दे दी, मतलब मिस्टर लाडो का कॉइन हमारे वॉलेट में पड़ा होगा जैसे ही माइनिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये ओपन मार्केट में जाएगा और ओपन मार्केट में इसकी ट्रेडिंग चालू होगी और ओपन मार्केट में ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे ही रहेगा। अब दोस्तों लोगों को ये लग रहा है कि यार यूनाइट वर्स तो कुछ दिन की कहानी है, यूनाइट वर्स में तो बस ये फोर्स कॉइन का है, उसके बाद यूनाइट वर्स तो किसी काम का नहीं है, तो मैं यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट क्यों करूं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, यूनाइट वर्स कोई 3 महीने 4 महीने का प्रोग्राम नहीं है। जितना बड़ा आपका क्लासिक का प्रोग्राम है उतना ही बड़ा यूनाइट वर्स का प्रोग्राम है। यूनाइट वर्स आपका मेटावर्स का दरवाजा है दोस्तों। यूनाइट वर्स में जो स्लॉट्स आप खरीद रहे हैं उससे मेटावर्स के लेवल खुलेंगे। ये बात याद कर लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है आप उसमें एंटर ही नहीं कर पाओगे। आप क्लासिक के द्वारा मेटावर्स में नहीं जा सकते। आपको मेटावर्स में एंट्री लेनी है तो यूनाइट वर्स के स्लॉट्स खरीदने पड़ेंगे। यूनाइट वर्स का अगर आपने पहला लेवल बाय किया तो मेटावर्स के पहले लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब मेटावर्स में भी हो सकता है 9 लेवल होंगे अपॉर्चुनिटी के, जहां पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके होंगे पैसे कमाने के। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा स्लॉट लेगा वो व्यक्ति मेटावर्स के उतने ज्यादा लेवल्स को क्वालिफाई करेगा और जैसे ही मेटावर्स ओपन होगा यूनाइट वर्स का आपका स्लॉट देख करके आपके लिए दरवाजा मेटावर्स का खोल दिया जाएगा। मेटावर्स में अलग से पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है मेटावर्स में आप गेम खेल के पैसा कमा सकते हो, इंटरेक्शन करके, बिजनेस करके और काम करके। क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट ही मेटावर्स है तो हम यूनाइट वर्स को हल्के में कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेटाफोर्स में बूस्ट भी आएगा, रॉयल्टी एनएफटी भी आपको पता है, टेक्टाइल गुड्स मतलब फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आएंगे। माना हमारा एक प्रोग्राम है जहां पर मेटावर्स के रियल एस्टेट बेचे जाएंगे। यूनाइट वर्स हमारा एक प्रोग्राम है जो आपको पता है फोर्स कॉइन करेगा पैदा। टेक्टाइल मैट्रिक्स क्लासिक का नया नाम है, इसका नाम टेक्टाइल मैट्रिक्स रख दिया गया है क्योंकि टेक्टाइल का मतलब होता है इस मैट्रिक्स से ही प्रोडक्ट की बाय और सेल होगी। मतलब हमारे जो पूरे प्रोडक्ट आने हैं वो क्लासिक के द्वारा ही बिकेंगे, फिर गेम जोन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए टेक्टाइल मैट्रिक्स जो कि क्लासिक का नया नाम है। टेक्टाइल क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि टेक्टाइल का मतलब होता है टेंजिबल, जिसे आप छू सकते हैं। तो क्लासिक में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। इसका मतलब है आप जो एनएफटी खरीदेंगे क्लासिक में उसे आप फिजिकली अपने घर पे मंगा सकते हैं। मान के चलिए आपने मेटावर्स के अंदर में एक टी शर्ट खरीदी, उसकी एक एनएफटी खरीदी, आप वो टी शर्ट मिस्टर लाडो से बोल करके अपने घर पे मंगा के पहन सकते हैं। जी, आप कोई जूता मंगा सकते हैं, आप कोई कपड़ा मंगा सकते हैं, आप कोई चीज मंगा सकते हैं, जो भी एनएफटी आप खरीदते हैं। तो जो आपके पास एसएफसी और एसएफसी 2 पड़े हैं उनसे आप टेक्टाइल गुड्स खरीद पाएंगे जैसे ही यूनाइट वर्स खत्म होगा, उसके बाद उसका बटन चालू हो जाएगा। इसके बाद यूनाइट वर्स आपके पास आ चुका है, बूस्ट आने वाला है और एक ओवर रियल करके हमारा मार्केटिंग प्लान है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। ओवर रियल दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लान लॉन्च होने जा रहा है। प्योर बाइनरी प्लान लॉन्च होने जा रहा है, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्च होने जा रही है और दुनिया में पहली बार फर्स्ट पर्सन होंगे मिस्टर लाडो जिन्होंने बाइनरी प्लान को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जो दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर पाया है। वो मिस्टर लाडो की टीम ने कर दिया है और ये चौथा प्रोजेक्ट होगा ओवर रियल। ये भी आने वाले 1-1.5 साल के बाद लॉन्च होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम में टेक्टाइल के अंदर में आप ऑटोमेटिक अपग्रेड करते थे, आपने देखा ऑटोमेटिक अपग्रेड। तो दोस्तों अब समझिएगा टोकनॉमिक्स, थोड़ी सी टोकनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अब समझिएगा, यहाँ से थोड़ी गहरी बात होगी, हो सकता है ये ऊपर से बाउंस भी करे पर मैं कोशिश करूंगा बाउंस ना करे। दोस्तों आपको पता है फोर्स कॉइन अब हमारे पास आ चुका है। कितने लोगों को ये बात पता है? कोई व्यक्ति बताएगा, अंशुमन जी आप बताओ, कितने लोगों को ये बात पता है फोर्स कॉइन आने के बाद आपके जो क्लासिक मैट्रिक्स में जो ज्वाइनिंग होती है वो डाई में बंद हो जाती है? नहीं सर, ये तो सभी लोगों को हम लोगों ने बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से 50% लोगों को ये पता है। हाँ, मगर उसमें भी एक गलत नॉलेज है कि वो ज्वाइनिंग फोर्स कॉइन से हो। जी जी बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है।
ज्वाइनिंग होगी कैशबैक टोकन से। अच्छा। जी, आप लोग जो भी प्रोडक्ट बेचोगे क्लासिक में, उस प्रोडक्ट में वो जो डिफरेंशियल वाला प्लान बताया था मिस्टर लाडो ने, जी जिसमें आप लोग 50 लेवल पे हो गए, अगर 11% पे हो और आपकी टीम नीचे है तो उसका डिफरेंशियल मिलेगा प्रोडक्ट के कमीशन का, ये तो सबको पता है। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको कैशबैक टोकन मिलेगा पहले जी बिल्कुल। एज अ रिवॉर्ड, और वो कैशबैक टोकन हमारी इंटरनल करेंसी बनेगी, जिससे कि हम लोग इंटरनली बाय सेल करेंगे, स्लॉट अपग्रेड करेंगे, हमें बाइनेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इंटरनली ही एक इकोसिस्टम बना दिया। जी बिल्कुल। तो आपको मिला कैशबैक टोकन, आपने कैशबैक टोकन से स्लॉट अपग्रेड किया और रिवॉर्ड में मिलेगा फोर्स कॉइन एज अ कमीशन। जी क्लियर हो गया? क्लियर सर। तो जब ऐसा होगा, ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आया। जब ऐसा होगा अंशुमन जी, तो समझिएगा कि जब हमारा ऑटो रिन्यूअल वाला जो सिस्टम है, कितने लोगों ने बंद कर रखा है? बहुत नॉमिनल पर्सन है जो कि ऑटो अपग्रेड को बंद कर रखे नहीं हैं। अंशुमन जी, ये हमारी गलत फहमी है। मिस्टर लाडो का कहना है कई हजार लोगों ने ऑटो रिन्यूअल बंद कर रखा है, तभी तो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में इतना पैसा पहुंचा। जी जी जी। तो ये जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में 25% पैसा जाता है ना, जी बिल्कुल। जब फोर्स कॉइन में रिवॉर्ड मिलेगा तो अभी तो डाई में जाता है, जब फोर्स कॉइन में रिवॉर्ड मिलेगा तो फोर्स कॉइन में जाएगा। जी तो कई मूर्ख उसको बंद करके रखेंगे, पर वो 25% फोर्स कॉइन जो रिवॉर्ड मिला उनको, जो सर्कुलेशन में था, वो पैसा कहां चला जाएगा फोर्स कॉइन का? प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। मिस्टर लाडो ने बोला वो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके वहां से सर्कुलेशन से हट जाए। इसका मतलब क्या हुआ? उतने फोर्स कॉइन बाहर हो गए। जी तो जितने फोर्स कॉइन हमारे पास थे उसकी वैल्यू फिर बढ़ गई। बिल्कुल। और ऐसा कब होगा? ऐसा तो रोज होगा। जी बिल्कुल। तो मतलब हमारी वैल्यू रोज बढ़ती जाएगी, क्योंकि सप्लाई मार्केट से कम होती जाएगी इन मूर्खों की वजह से, जो लोग अपना ऑटो रिन्यूअल बंद कर देंगे। जी और ये सिर्फ क्लासिक में नहीं होगा, ये बूस्ट में भी होगा, ये ओवर रियल में भी होगा और ये यूनाइट वर्स में भी होगा। हर प्लान में लोग कुछ अपना नुकसान जो करेंगे, उससे फायदा उनका होगा जो वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टोकनॉमिक्स का हिस्सा है कि जो फोर्स कॉइन रिवॉर्ड का 25% ऑटो अपग्रेडेशन वाला ऊपर चला जाता है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक्चुअल मार्केट में सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाए। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैंने लाडो सर की वीडियो भी देखी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है, आने वाले समय में ये जो 25% करने के बाद प्रोडक्ट फंड के अंदर जाता है, वो अपलाइन स्ट्रक्चर में जाएगा, वो प्रोडक्ट फंड में जाना बंद हो जाएगा। वो एक्चुअल में क्या हुआ था, लोगों ने बोला कि लाडो जो है वो उसका गलत फायदा उठा रहा है और लाडो जो है उसको मिसयूज कर रहा है। तो मिस्टर लाडो ने बोला जाओ तुम लोग की ऐसी की तैसी लो, ये सारी अपलाइन में बांट दूंगा मैं। तो वो बात की बात है, उसके लिए अभी उन्होंने एक बार बोला था बस, पर उसके लिए उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया। मगर हाँ, मे भी हो सकता है कि वो कुछ अच्छे जो काम कर रहे होंगे लोग, जो अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको एज अ रिवॉर्ड दिया जा सकता है। मगर वो बोले कि एक्चुअल उसको उन्होंने बताया कि वो हमारी टोकनॉमिक्स का हिस्सा है कि ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन वाला जो 25% है उसको हम सप्लाई से बाहर कर देंगे, उसे हम प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे, वहां पड़ा रहे। मार्केट में जो फोर्स कॉइन होंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए अब यहां पर मेटावर्स की बात करते हैं। अब जैसी मल्टी माइनिंग खत्म होगी, मेटावर्स खुल जाएगा हमारा, और यूनाइट वर्स में जो आपके स्लॉट्स हैं, उन स्लॉट से ही आप मेटावर्स में एंट्री ले पाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि फोर्स कॉइन मिला और उसके बाद यूनाइट वर्स का कोई मतलब नहीं। यूनाइट वर्स इज द गेट टू मेटावर्स, इसीलिए उसका नाम वर्स है और मेटावर्स के भी पीछे वर्स लगा है। यूनाइट वर्स से ही मेटावर्स में जाया जाएगा। जितने टियर यहां होंगे उतने लेवल आप मेटावर्स में खोल पाओगे। अब यहां पे एक्सटेंशन की बात की गई है, क्योंकि अगर ऑटो रिन्यूअल का सिस्टम वहां पे था तो यहां पे भी कुछ होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, जब आप एक टियर खरीदेंगे, यहां पर आप 1 महीने का टाइम होगा आपके पास उस एक टियर से पैसा कमाने का। अगले महीने अगर आपको फिर से पैसा कमाना है तो उसे एक्सटेंशन करना पड़ेगा, उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सटेंड डाई में करेंगे तो आपको पूरे के पूरे डाई देने पड़ेंगे, $100 वाले को फिर से $100 देने पड़ेंगे। मगर अगर आप फोर्स कॉइन में एक्सटेंशन करेंगे तो आपको 5 गुना कम फोर्स कॉइन, 5 गुना कम कीमत पे होगा। मतलब $20 के ही फोर्स कॉइन में आप अगला एक्सटेंशन कर पाएंगे। हर महीने एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन क्यों होगा सर? वो तो क्लासिक में भी होता है। आपका जो छठा गोला भरता है तो वो क्या वो क्योंकि होता ऑटोमेटिक है, तो आपको लगता है ना जैसे फोर्साज में होता था, अगला बाय करना पड़ता, तो जेब से करते थे ना हम लोग।
तो यहाँ पे तभी तो एक पैसिव इनकम आएगी जब हर महीने लोग बाय करेंगे। पर उसमें लाडो जी ने रियायत ये दी है कि आप अगर फोर्स कॉइन से एक्सटेंशन करेंगे तो फोर्स कॉइन को आप बेच तो नहीं सकोगे, पर फोर्स कॉइन को आप एक्सटेंशन में यूज कर पाओगे जो आपके वॉलेट में पड़ा है। मगर उसमें भी कंडीशन है, उसको मिनिमम 20 दिन के लिए आपको फ्रीज करना पड़ेगा। वो फ्रीजिंग के बाद ही एक्सटेंशन में यूज होगा, अगर आप उसको इधर उधर कर रहे होगे तो वो यूज नहीं होगा। तो इसलिए आप जैसी फोर्स कॉइन मिलता है उसको या तो कोई फ्रीज करने का कोई इसमें बटन आएगा, या तो मेरे वॉलेट में जो पड़ा है अगर उसी को 20 दिन मैंने पड़े रहने दिया वो फ्रीजिंग कहला जाएगी और मैं उसे यूज कर पाऊंगा। इसी तरह अगर आप एक एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 20 दिन की फ्रीजिंग चाहिए। अगर आप 2 महीने का एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 40 दिन की फ्रीजिंग चाहिए। अगर आप 60 दिन का एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 3 एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो मिनिमम 60 दिन की फ्रीजिंग चाहिए। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, लोग अपना फोर्स कॉइन इधर उधर नहीं करेंगे, वो अपना फोर्स कॉइन वॉलेट में रखेंगे, जिससे फोर्स कॉइन मार्केट में इधर उधर लोग नहीं कर देंगे। इससे क्या होगा, फोर्स कॉइन होल्डिंग पे चला जाएगा और फोर्स कॉइन की जो कीमत बढ़ रही थी उसका बेनिफिट भी हमको मिलेगा। अपकमिंग वेबसाइट आपको पता है, ये मैंने बहुत पहले ही बता दी थी लोगों को। अपकमिंग वेबसाइट इस तरह की आने वाली है। यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड कल दिख चुका है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देखिए आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और यहाँ पे टाइमर लगा रहेगा ऐसे कि भैया 25 दिन बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, आपका टीयर जाने वाला है, एक्सटेंशन कर लीजिए। एक्सटेंशन का यहाँ बटन होगा, आप यहाँ बटन दबाएंगे, फोर्स कॉइन देंगे और आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो यूनाइटवर्स का प्लान है वहां पर इस तरीके से आपको ये अपना स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी प्लान पे बात करते हैं। यहाँ पर आपको डाई और ये देखिए मेटाफोर्स कॉइन, यहाँ पे कितने डाई हैं, कितने मेटाफोर्स कॉइन है। यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पर आप फोर्स कॉइन को जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं। जो टीम डाई में कमीशन लेगी उनका फोर्स कॉइन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, जिस स्लाइड को देखने के बाद आपकी धड़कन बढ़ सकती है। इसलिए अब इस प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। दोस्तों जब भी कोई कॉइन और टोकन लॉन्च हुआ तो मैंने कुछ टोकन्स सेलेक्ट किया और उनका डेटा निकाला, तो ये पता चला मैटिक जब 2019 में आया था दोस्तों, 18 पैसे से पहले दिन से मिलना चालू हुआ था। पहला दिन जो था, जिन लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसमें मैटिक में 2019 में, उन लोगों को जब मैटिक 132 रुपए का हुआ तो दोस्तों उनका 1 लाख रुपया 7 करोड़ 30 लाख रुपया हो गया। अब ये बात शायद हमें पचेगी नहीं, मगर क्रिप्टो में ऐसा ही होता है। इसलिए आज एक बिटकॉइन की कीमत आज आपको पता है क्या है। आरओआई कितने का मिला? 73,300 का आरओआई मिला मैटिक में, जब मैटिक 18 पैसे से 132 रुपए का हुआ। दोस्तों इथेरियम जब 2014 में आया था तो 20 रुपए का था पहले दिन। क्या हमें पता था कि हमारे पास ये मौका था कि हम 20 रुपए में इथेरियम को खरीद पाते? चलिए मौका होता भी, क्या इतनी समझ थी? क्या हमें ये पता था कि इथेरियम के पीछे कितनी बड़ी कम्युनिटी है? क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? क्या हमें ये सब कहानी पता थी? नहीं पता था। पर जिन लोगों ने लिया 1 लाख रुपए का 20 रुपए के हिसाब से, दोस्तों जब इथेरियम 3,20,000 का हुआ तो उनकी वेल्थ 166 करोड़ हो गई। 1 लाख रुपया ही 166 करोड़ रुपया बन गया। दोस्तों ऐसे ही न्यू कॉइन आया, ऐसे ही बीएनबी जब 2017 में आया था मात्र 8 रुपए में लॉन्च हुआ। और जिन लोगों ने 8 रुपए में 1 लाख रुपए का बीएनबी खरीदा था, जब बीएनबी 52,000 का हुआ तो बीएनबी 66 करोड़ रुपए का हो गया था। मतलब आपका 1 लाख रुपया 66 करोड़ में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और जब सोलोना आया था 2020 में, आज 2023 चल रहा है दोस्तों, मात्र 2 साल के अंदर सोलोना 35 से 18,000 रुपए का हो गया था। और 18,000 रुपए का होने के कारण जिनका 1 लाख इन्वेस्टेड था उनका 5.2 करोड़ रुपया हो गया। तो अब मैं आपको एक बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं। हमें आज पता है हमारा फोर्स कॉइन लेने के लिए 40 लाख लोग खड़े हैं। 10 लाख को तो हम जानते हैं। इसके बाद हमें ये पता है कौन उसे लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है मिस्टर लाडो कोटनिकोव, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं। तीसरा, हमें उसकी टोकेनोमिक्स पता है। चौथा, हमें ये पता है कि दोस्तों यहाँ पर फोर्स कॉइन को हमेशा चलाने के लिए बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो ये कोई डंपिंग पंपिंग कॉइन नहीं है। इसकी यूटिलिटी यूनाइटवर्स में है और आगे चल के हमारे हर मैट्रिक्स में फोर्स कॉइन इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अगर इतना सब कुछ हमें पता है और ये सारे मौके हम खो चुके हैं, मैटिक खो चुके, इथेरियम खो चुके, हम बीएनबी खो चुके, सोलोना खो चुके, पर हमारे पास फिर से एक मौका आ रहा है कि हम पहले दिन इन रेट पे फोर्स कॉइन को खरीद के 2 साल 3 साल के बाद ये जो करोड़ों का आंकड़ा है, ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये पार कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब करोड़ों लोगों का पैसा एक कॉइन में लगेगा तो आप लिक्विडिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हो सकती है। सो यहां तक था फोर्स कॉइन की टोकेनोमिक्स। तो आप लोगों के साथ में मैंने ये
शेयर किया। अब इसके बाद में मैं 5 मिनट के अंदर यूनाइटवर्स का प्लान खत्म कर दूंगा। तो अभी तक की जो बात मैंने बताई उसमें आप मुझे 10 में से नंबर दीजिए कि आपको समझ में कितना आया, कि अगर मैंने चीज समझाई आपको तो आपको 10 में से कितने नंबर समझ में आए। 10 में से 8 समझ में आया, 10 में से 10 समझ में आया, 10 में से 9 समझ में आया, 10 में से 7 समझ में आया, 10 में से 2 समझ में आया। ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम आपको समझ में आ गया होगा और अब आप फोर्स पॉइंट को हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, और इतनी क्लैरिटी से आपको फोर्स कॉइन के बारे में कोई नहीं समझाएगा पूरे वर्ल्ड में, ये मैं क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि फोर्स कॉइन एक रहस्य है और इस रहस्य को हम सब डिकोड कर रहे हैं। और अब जब इतना जबरदस्त फोर्स कॉइन हमें मिल गया है तो अब दोस्तों एक बात आपको पता है ना कि मिस्टर लाडो का प्रोग्राम कम्युनिटी का प्लान, और कम्युनिटी से ही कम्युनिटी को पैसा जाता है, ये बात सबको क्लियर है। तो दोस्तों हम ये सेमिनार कर क्यों रहे हैं? हम चाहते हैं हम सब इकट्ठे हो जाएं। हम भी, हमारी भी 1000-2000 लोगों की कम्युनिटी है, आप लोग भी इतने सारे लोग हैं। अगर हम सब लोग मिल करके, क्योंकि हम लोग अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में आते हैं, और जब मिस्टर लाडो ने सारा धंधा हमें दे दिया है करने को, जब वो खुद नहीं आते, वो कहते हैं आप लोग चलाओ, 100% बांट देते हैं, तो फिर हम सब अगर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी तो स्पिल ओवर्स भी बरसेंगे एक दूसरे को। अगर हर आदमी अपनी अपनी टीम लेके गुफा में बैठ जाएगा तो दोस्तों मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट में तो पैसा नहीं कमा पाएंगे हम। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि यूनिटी में ही हमारे को फायदा है? तो आप लिख सकते हैं यूनिटी, आप सब लिख सकते हैं यूनिटी, तो समझ में आ जाएगा कि आप सब यूनाइट हैं। और अगर हम सब यूनाइट हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक कम्युनिटी है, हम सब मिलके अगर काम करेंगे दोस्तों, तो यूनाइट वर्स में ना हम सब करोड़पति बनने वाले हैं। इसीलिए अब जब मैं प्लान समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक यूनाइट वर्स का जो प्लान है वो मैक्सिमम लोगों को क्लियर नहीं है, और ये मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था। अब मैं देर नहीं करूंगा और आपको सीधा यूनाइट वर्स के प्लान पे लेके जाऊंगा। मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है क्योंकि पीपीटी आई नहीं है, पर मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, जो बता रहा हूं वही पीपीटी आएगी। बिकॉज अब आप बोलोगे क्या आप मिस्टर लाडो हो? नहीं, मैंने मिस्टर लाडो से ही डिकोड करके आज से 1 साल पहले ही मुझे पता चल चुका था यूनाइट वर्स का प्लान क्या हो, और उसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, सारे प्रूफ के साथ सारी बातें बताऊंगा। पर मैं आपको पहले प्लान दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग लेट ना हो और आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। पर क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है तो छोड़ के जाने का कोई लॉजिक नहीं। चलिए, अब आपके पास व्हाइट बोर्ड आ गया है दोस्तों, अब समझिएगा प्लान। दोस्तों आपको पता है मिस्टर लाडो का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां पे पैसा 100% बटता है, यही मिस्टर लाडो की खासियत है। और हमारे जितने भी मैट्रिक्स प्लान है उसमें पैसा 100% ही बांटा जाएगा, चाहे वो यूनाइट वर्स हो, चाहे क्लासिक हो, चाहे बूस्ट हो, चाहे ओवर रियल हो, 100% पैसा आएगा और 100% पैसा कम्युनिटी में बट जाएगा। मगर दोस्तों यूनाइट वर्स में कैसे बटेगा, तो पहले समझते यूनाइट वर्स की मैट्रिक्स कैसे रहने वाली। दोस्तों यूनाइट वर्स में 9 मैट्रिक्स रहने वाली, और यहां पर क्लोज वाली मैट्रिक्स नहीं रहेगी। ये मैट्रिक्स में आप समझिएगा, ये आपकी आईडी है, आपके नीचे 5 लेवल आईडी लगेगी, 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, ये फर्स्ट लेवल होगा, ये सेकंड लेवल होगा, ये थर्ड लेवल होगा, ये फोर्थ लेवल होगा, ये फिफ्थ लेवल होगा। दोस्तों 5 लेवल की आईडी की मैट्रिक्स होगी, मतलब आपके एक मैट्रिक्स में 62 आईडी लगेगी एक मैट्रिक्स के अंदर में। इसीलिए जब आपने वेबसाइट का वो देखा था स्क्रीनशॉट, उसमें इतने सारे गोले थे, वो आपके हर एक टीयर के गोले थे। 62 लोग हर टीयर में एंटर कर सकेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा 50 टीयर वाली मैट्रिक्स में होगा, ऐसा ही 100 वाले में होगा, ऐसा ही 200 वाले में होगा, ऐसा ही 400 वाले में होगा, ऐसा ही 800 वाले में होगा, और सो ऑन। कोई भी मैट्रिक्स अलग नहीं होगी, सारी मैट्रिक्स एक जैसी होगी, क्योंकि ये डेल्टा प्लान है, ये मैट्रिक्स प्लान नहीं है, ये अलग तरीके का मैट्रिक्स डेल्टा प्लान इसको कहते हैं। ये बड़ा यूनिक प्लान होता है, और यहां पर एमएलएम की तरह खिचड़ी नहीं मचती है, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहां पर भी एक ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो बताने जा रहा हूं जो किसी को नहीं पता। ये डिस्ट्रीब्यूशन में 75% पैसा और 25% पैसा बांटा जाएगा। 75% पैसा प्लान में बटेगा एज अ मैट्रिक्स, और 25% पैसा
डायरेक्ट रेफरल बोनस के रूप में बटेगा, डायरेक्ट रेफरल बोनस। ये 25% पैसा और ये 75% पैसा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं पिछले इमेज में जाकर। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आप है यू, ये आप है दोस्तों यू, और ये आप है, और आपने एक डायरेक्ट आईडी लगाई यहां। मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, यहां पे 32 आईडी लगेगी, यहां पे 16 आईडी लगेगी, यहां पे 8, यहां पे 4, यहां पे 2। अब ये 32 आईडी जो लगेगी, इसमें से मान के चलिए आपने यहां पे स्पॉन्सरिंग करी, तो दोस्तों मान के चलता हूं ये $100 वाली मैट्रिक्स है, तो इस व्यक्ति ने $100 दिया और इस $100 को हमें 100% बांटना है। तो दोस्तों इस व्यक्ति के ज्वाइन करने से मिस्टर लाडो ने बोला है, आपके, ध्यान से सुनिएगा, आपके मैट्रिक्स में 62 आईडी जो आएंगी वो सारी आईडी स्पिल से भी आ सकती है, आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपकी क्रॉस लाइन से, आपसे, पूरी मैट्रिक्स को हर कोई भर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आईडी कहीं से भी आएगी, आपको हर गोले से 15% की फिक्स इनकम मिलेगी। फिक्स, जैसी कोई गोला आपके 62 में कहीं पे भी गिरा, 15% ठक से आपके वॉलेट में आ जाए। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं नहीं, तो पता कर लीजिए, और इसका प्रूफ भी दूंगा। ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। इसके पीछे वो जो उस दिन मिस्टर वो मैडम थी जिन्होंने वो प्लान दिया था ना, वो एकदम हवा की तरह तीर चला दिया उन्होंने, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वहां पे उन मैडम ने भी क्लियर किया था, बट वहां पे वो उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने 15 को 50 कह दिया। मगर लाडो जी ने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने 15 बोला था, और कैलकुलेशन 15 से ही बैठेगी, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, वो लिंडी, क्या नाम था पता नहीं, लिंडी सरील। तो अब यहां पर आप समझ गए। अब देखिए अंशुमन जी, मैं चाहता हूं आप कैलकुलेट करना। सर $100 की आईडी यहां लगी, इस आदमी को 15 दे दीजिए जी। 15 मतलब $15 इसको चले गए सर जी। 15 इसको, 15 इसको, 15 इसको, 15 इसको, सर कितने डॉलर बढ़ गए? 60। नहीं सर, 15 पचे 75। जी बिल्कुल, क्योंकि 5 लेवल पे पैसा बटना है जी। एक आईडी का 5 लेवल पे पैसा बटेगा। $100 डाला, 5 लेवल पे गया, 15 15 15 15 15 डॉलर सबको स्पिल चली गई। ठीक है, ठीक है सर। अब बचा 25% इस $100 का। तो सर 25% जो बटना है वो बटना है आपका डायरेक्ट बोनस के नाम पे। वो कैसे बटेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर एक बात क्लियर कर लीजिए, आपके नीचे जितनी भी आईडीज लगेंगी, हर आईडी पे आपको 15% मिलेगा, चाहे आप लगाओ, आपका अपलाइन लगाए, डाउनलाइन लगाए, क्रॉस लाइन लगाए, कोई भी लगाए। ये 62 गोले भरेंगे तो उसने बोला था 930% का प्रॉफिट मिलेगा, बोला था जी। ये 930% उसने कैसे बोला, आइए कैलकुलेट करते हैं। उसने बोला $100 की 62 आईडी लगेंगी। अंशुमन जी, हाँ जी बिल्कुल। कितना हो गया डाई टोटल? 6200। इसका निकालिए 15%। Uh, 93 930 सर कितना बोला था उसने? 930। ये है 930% कि आपके टोटल स्ट्रक्चर में जो 6200 डाई का टर्नओवर आया उसका 15% आपको मिलेगा 930%। मतलब कोई व्यक्ति $100 लगा के 62 आईडी भर के $930 कमाएगा। क्लासिक में कितना कमाते थे आप? क्लासिक में 3 गुना या तो 2 गुना कमाते थे। यहाँ पे कितना गुना है? तो सर यहाँ 930% का प्रॉफिट हर मैट्रिक से यही कैलकुलेशन होगी। हाँ जी। $100 लगाओ, 62 से मल्टीप्लाई करो, 62 आईडी में $100 डलेगा, एक एक आईडी से 15% मुझे मिलना है। $930 इंटू कर दो 89,
ये आपकी इनकम होगी $100 से। ऐसा ही कैलकुलेशन 200 में कर दीजिए, ऐसा ही 400 में, ऐसा ही 800। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो डाउट सर। हाँ, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन, मिस्टर लाडो की यही खासियत है, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब चलिए हम रेफरल वाली इनकम समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पर लिंडा जी ने एक चीज बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर लेता है। चलिए मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे ना आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहनी, तो पता चला आप बोलो कि सर वो आप कहाँ से बता रहे हो, मतलब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं वीडियो ही प्ले कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? बिल्कुल नहीं सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, जबरदस्त सर जी। मजा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बहुत बेसब्री से हम लोग सुन रहे हैं आपको, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में। चलिए तो मैं लिंडा जी के पास ले चलता हूँ आपको, और ये बताएंगे आपको। आपको पता है ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लाडो जी ने पता नहीं क्यों इसको मौका दिया, मुझे नहीं समझ में आया। पर ये ना प्लान को पढ़ के निकल गई, इसने समझाया कुछ नहीं। सर दुबई में वहाँ पे मेरे को लगता है इवेंट किया गया है, वहाँ पे मिले होंगे सर इसको, मेरे को ये बहुत पहले पता चल चुका था, लिंडा ने एक वीडियो डाला था, इसको बुलाया गया था लाडो जी के द्वारा, ये गई थी एक्चुअल में, इसने पूरा वीडियो डाला था उसमें। चलिए 62 people अब यहाँ पे in the देखते हैं। matrix. That's it. The income potential from one cycle can reach 930%. If we're talking about 62 in the matrix, but it can be higher in your matrix, increased due to compression. A cycle is a period of 30 days, which with the tire activated. Every 30 days, the entire structure must renew their tire, creating a new turnover. The special structure of the matrix, among other things, significantly expand possibility of spillovers. Spillovers are not that. देखिए सबसे पहली बात, At least 2 partners जितने लोगों of को royalty program. बताया The गया था, tire. ये देखिए अब अगर किसी को जस्ट एनएफटी चाहिए होगी तो उसको क्लासिक में लेने पड़ेंगे 5 लेवल और यूनाइट वर्स में 3। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कोई व्यक्ति पहला लेवल क्यों बाय करेगा 50 टियर का। अगर उसे रॉयल्टी एनएफटी में पार्टिसिपेट करना है लॉन्ग टर्म में, तो यूनाइट वर्स में उसको 3 टियर लेने पड़ेंगे। अब आपको जो एनएफटी 15,000 में मिली थी वो अब मिलेगी 50,000। The cost of the tire of Unite West is 50 plus 100 plus 200, which equals to 350 die. अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बताने जा रही है कि 350 डाई लगा के यूनाइट वर्स में एक व्यक्ति इस प्लान से कितना पैसा कमा सकता है। वो कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आई। Invite at least 2 partners who will repeat your action. Help them to find at least 2 people. और ये बता रही है, लाडो ने एक स्ट्रेटेजी बताई है कि आप लोगों को ये बताओ, तुम बस 2 डायरेक्ट लगाओ, उनको 2 डायरेक्ट लगाने बोलो, उनको 2 डायरेक्ट लगाने बोलो। एमएलएम वाला प्लान समझा दिया और इसी में पूरी गणित छिपी हुई। Repeat the next step. Pass the button further so you can line up 5 lines in depth. Filled with participation in 3 tire, your income from the matrix will be 930% and 350, that is 3,255 plus 500. अब देखिए इसमें एक गणित लगाया। बाजी ये गणित समझ में आया था आपको? 3,255 और 504। नहीं सर। नहीं आया ना? इसको समझते हैं। अब इसको आप नोट कर लो, आप सब ये नोट कर लो। ये कह रही है कि कोई व्यक्ति 50 का, 100 का और 200 3 टियर से शुरू करता है अगर, और उसके 62 गोले तीनों टियर में भर जाते हैं, तो उसकी इनकम होगी 3,255 प्लस 504। इसको अगर समझ गए तो पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ करके डिकोड कर लेते हैं एक बार। चलिए अब शुरू करते हैं। अब उसने बोला 3,255। सर ये किस हिसाब से बोला उसने? तो चलिए आप लोग बोलते जाइएगा। अंशुमन जी आप कैलकुलेटर निकाल लो। सर पहला टियर 50 डाई इंटू 62 आईडी 50 डाई की लगी, कितना हो गया अंशुमन जी? करिए। 3200 3100 3100। सॉरी सर इसका निकालिए 15%। एक सेकंड। 465 यही आया? जी चलिए अब दूसरी मैट्रिक्स की बात कर रही है। अगर कोई व्यक्ति $100 से शुरू करता, 62 आईडी उसकी भर जाती है, आइडियल कंडीशन। इसका निकालिए 100 इंटू 62 6200।
6200 का 15% निकालिए, क्योंकि हर गोले से डबल कर दीजिए 15%। सर, डबल। 930। 930। और तीसरा कितना होगा? मैथमेटिक्स में बहुत वीक। 12,400। नहीं सर। 1860। यस, 1860। अब टोटल करिए तीनों को, 1860, 930 और 465 डाई को। आ गया वो मैडम लिंडा जी का कैलकुलेशन? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100%। ठीक है। हाँ, तो 3255 डाई की इनकम होगी अगर कोई व्यक्ति 350 डाई से बिजनेस को शुरू करता है और उसके तीनों मैट्रिक्स में 62 62 62 गोले भर जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब 504 कैसे बताया उसने? उसने बोला 3255 तो आएगा, 504 भी आएगा। इसको समझने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और एक होगा फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल तक रेफरल इनकम बटनी है। ये रेफरल इनकम, ये मैट्रिक्स से अलग इनकम है और इसमें बटेगा 25%। 75% की कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। अब 25% की कैलकुलेशन समझते हैं, क्योंकि 100% पैसा पूरी मैट्रिक्स में बटना है। अब देखिए, ये फर्स्ट लेवल पे मिस्टर लाडो ने बोला रेफरल इनकम मिलेगी 10%, सेकंड लेवल पे 7%, फोर्थ लेवल पे 4% और चौथे लेवल पे 4। ये वाला आपको दिखाया था ना उन्होंने डायग्राम? जी सर। ठीक है, मगर ये समझ में किसी को नहीं आया कि यार ये कह क्या गए। अब समझिएगा। अब उन्होंने एक आइडियल एग्जांपल लिया कि अगर आपने 3 मैट्रिक्स बाय किया और तीनों में आपने सिर्फ अंशुमन जी 2 डायरेक्ट लगाए, ये पहला डायरेक्ट आपका है और ये दूसरा डायरेक्ट आपका है। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला पहले लेवल पे जितने डायरेक्ट होंगे उनके टर्नओवर का 10% आपकी डायरेक्ट इनकम भी होगी, 15% के अलावा। जी। तो ये कितना डाई हो जाएगा सर? अगर ये $50 वाला स्लॉट है तो $10। वेरी गुड, $10 की इनकम मेरे को हो गई मेरे पहले लेवल से। ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला जब ये मेरा डायरेक्ट अपने 2 डायरेक्ट करेगा, ये मेरा डायरेक्ट जब अपने 2 डायरेक्ट करेगा, तो इन 4 लोगों से मुझे मिलेगा 7%। जी। तो ये कितना होता है? अगर आप देखेंगे 28। तो 50 × 4 जी 28। वेरी गुड, नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, 10 + 28। चलिए, अब ये वाले बंदे ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, इसने 2 लोगों को, इसने 2 लोगों को, इसने 2 लोगों को, इसने 2। ये वाले लेवल से कितना आएगा? 4%। कितना हो गया? 32। वेरी गुड, 32 डॉई। ये रेफरल इनकम आ रही है आपको। इसके बाद नीचे वाले से कितना आएगा? 64। 64। इसको टोटल करिए, कितना होता है ये? नहीं 64 नहीं आएगा सर, 32 आएगा। जी बिल्कुल सर, सॉरी। ये आपने 100 वाला बता दिया, इसमें आधा आधा कर देते हैं। ये एक्चुअल में 100 वाले में 20 होगा, ये 28 होगा, 32 64, ये होगा 10, ये होगा 14, ये होगा 16, ये होगा 32। ये 50 डाई वाली कैलकुलेशन है, ये 100 डाई वाली है। और अब हम 200 वाली में इसको डबल कर देते हैं। 40 + 56 + 64 64 + 120। 128। जी। अब टोटल करो, टोटल हो गया 50, 100 और 200। कितना हुआ सर? 350। एक मिनट रुकिए, मिस्टेक हो रही है। 10 14 16 32। 10 14 सर 16 ऊपर वाले में 86 बनेगा टोटल। नहीं 72 बनेगा एक्चुअल में। रुकिए बता रहा हूँ। 10
प्लस 14 प्लस 16 प्लस 32, ये बनेगा 72 पहला वाला। फिर बनेगा आपका 72 इंटू 2 कर दीजिए, ये बनेगा 144। 144 और 144 इंटू 2 कर दीजिए, ये बनेगा 228। अब आ जाएगा। अब करिए 228 प्लस 144 प्लस 72, आ गया 504। समझ में आ गया? सर थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन सर कोशिश कर रहे हैं हम लोग समझने की। सर कोई क्रिटिकल नहीं है, एक बार फिर से बता देता हूं। आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे कहीं पर भी, पूरे गोले में कहीं पर भी, वो 100वीं डेप्थ में भी हो सकते हैं, वो 1000वीं डेप्थ में भी हो सकते हैं। आप डायरेक्ट कितने भी लगा सकते हो, और उसके लिए 62 आईडी के नीचे भी डायरेक्ट जा सकते हैं आपके, पर आपको मैट्रिक्स इनकम 62 आईडी से ही मिलेगी। जो आपका पहला लेवल होगा डायरेक्ट का, ये डायरेक्ट है आपके, ये डायरेक्ट, ये स्पिल नहीं है, डायरेक्ट है जी। स्पिल से तो सबसे आपको 15% फिक्स कर दी गई है। आप डालो, अपलाइन डाले, डाउनलाइन डाले, क्रॉस लाइन डाले, कहीं से भी 62 गोले भरेंगे, सबसे 15% फिक्स इनकम मिलेगी जी। पर जो मेरे डायरेक्ट होंगे उनपे 25% एक्स्ट्रा बांटा है। पहले लेवल पे जितने लोग होंगे उनका 10%, दूसरे लेवल पे होंगे उसका 7, तीसरे पे होंगे उनका 4, चौथे पे होंगे उनका 4। मैंने 2 कराए, उन्होंने जब 2 कराए इनके टर्नओवर का 7, इन्होंने जब 2 कराए इनका 4, इन्होंने जब 2 कराए 4। टोटल अगर देखेंगे तो 3 स्लॉट के 504 आएगी रेफरल इनकम, और 3255 आएगी आपकी ये वाली इनकम। ठीक है जी सर, बिल्कुल। सर इतना सा है यूनाइटवर्स का प्लान। लोगों ने हुआ बना रखा, पता नहीं क्या प्लान लॉन्च कर दिया लाडो ने, समझ में ही नहीं आ रहा। और अब आप बताओ, स्पिल यहां ज्यादा आने थे कि मैट्रिक क्लासिक में आने थे ज्यादा? सर यहाँ पे ज्यादा आएगा सर। जी, यहाँ पे स्पिल की बारिश होगी, इसीलिए पूरी कम्युनिटी को तैयार करना पड़ेगा, वॉलेट तैयार करने पड़ेंगे जैसे हमने क्लासिक में तैयारी की थी। और उसके बाद आप देखना, जिस दिन हम लोग जिस दिन इनिशिएट